क्वेश्चन नंबर देखिए, रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड के कुछ 5 है। इसमें भी क्या है, जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था उसी की तरह सेकंड क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि इसने पूछा है कि बाइनरी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कब होगा। तो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। देखिए, अगर बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है बाइनरी ऑपरेशन, तो ए बाइनरी बी बाइनरी ए के इक्वल आना चाहिए। ध्यान से फिर से देखिए, अगर कॉम्यूटेटिव है तो ए बाइनरी बी के इक्वल आना चाहिए। फिर अगर क्वेश्चन एसोसिएटिव है तो ए बाइनरी बी ब्रैकेट बंद बाइनरी सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी के ब्रैकेट में। तो यहाँ ए बी ब्रैकेट में या बी सी ब्रैकेट में, फिर ए बाइनरी बी ब्रैकेट बंद बाइनरी सी ए बाइनरी बी बाइनरी सी ब्रैकेट बंद। तो ये इज इक्वल टू आ जाते हैं, तो ये एसोसिएटिव हो जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ऑन जेड डिफाइंड ए बाइनरी बी। जेड कोई भी नंबर है। देखिए, तो जेड क्या है, कोई भी नंबर आपको लेना सकते हैं। जेड क्या होता है, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 इंटीजर नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है बाइनरी लगानी है आपको ए बाइनरी बी पे, ए माइनस बी पे। तो अब ध्यान से देखिए, कॉम्यूटेटिव के लिए हमें क्या करना है, ए बाइनरी बी बाइनरी बी के इक्वल आ जाता है, तो क्वेश्चन में कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ए माइनस बी हमें इस पे लगाना है, बी माइनस ए। अगर यहाँ कॉम्यूटेटिव हमें प्रूव करना है तो ए माइनस बी लेंगे, तो वापस से इज इक्वल टू आना चाहिए बी माइनस ए के। तो हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू 1 लिया, बी इज इक्वल टू 2 लिया। अब देखते हैं हम लोग क्या है कि हमने यहाँ रखा तो क्या आया, -1 आया। यहाँ पे रखा अगर इस तरह से बी माइनस है तो प्लस का 1 आया। तो ध्यान से देखिए, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी बी नहीं आया, यानी कि नॉट इज इक्वल टू आया, तो नॉट कॉम्यूटेटिव हो गया। अगले क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एसोसिएटिव देखिए, एसोसिएटिव के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि ए बाइनरी बी ब्रैकेट बंद बाइनरी सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी के। तो ध्यान से देखिए, हमने ए इज इक्वल टू 1 लिया, बी इज इक्वल टू हमने 2 लिया, सी इज इक्वल टू 3 लिया। अब यहाँ पे ए माइनस बी, जो ब्रैकेट में ए बाइनरी बी आप लगाओगे उस पर ऑपरेशन लगेगा। देखिए, ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ए माइनस बी लिखेंगे यहाँ पे, बाइनरी सी को एज इट इज़ रखेंगे। फिर ए 1 यहाँ पे लिखा, सॉरी, यानी कि ए बाइनरी फिर बी बाइनरी बी माइनस सी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, हमने 1 2 3 लिया, ए 1 है बी 2 है, तो 1 - 2 बाइनरी 3। अब यहाँ 1 ए था, यहाँ ब्रैकेट में बी -3 बी 2 था और सी 3 था, हमने लिया तो -1 आया। अब यहाँ -1 बाइनरी सी बच गया, यहाँ 1 बाइनरी -1 बच गया। बाइनरी ऑपरेशन आपके पास दिया हुआ है कि ए बाइनरी जो बी आपके पास बच जाएगा, तो ए माइनस बी लगाओ, या बी बाइनरी ए आपके पास है तो बी माइनस ए लगाओ। तो फिर से क्या करेंगे, इसका तो बाइनरी क्या है, हम माइनस लेंगे ए माइनस बी, और यहाँ भी माइनस लेंगे क्योंकि बी माइनस है। ए हो तो ये ए बी पे बाइनरी लगाएंगे तो सिंपल बच गया, ए माइनस बी ले लेंगे। जब ए बी पे ही आपको बाइनरी लगानी है तो क्या करोगे आप लोग, इस तरह से देखिए, ए माइनस बी है तो 1 - 2। अब यहाँ 1 माइनस का पहले ही था, एक माइनस बाइनरी ऑपरेशन की वजह से आ गया, तो -4 आ गया। ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 तो 2 आ गया। तो ये भी नॉट इक्वल टू आया, तो नॉट एसोसिएटिव है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि ए बाइनरी बी ब्रैकेट में बाइनरी सी इज इक्वल टू आ जाए ए बाइनरी बी बाइनरी सी के, तो एसोसिएटिव है। अगर नॉट इक्वल टू आया तो नॉट एसोसिएटिव है। तो अब देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमें क्या करना है कि ऑन क्यू डिफाइंड ए बाइनरी बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस 1, ए इंटू बी प्लस 1 है यहाँ पे। देखिए, ए बाइनरी बी ए बी ए इंटू बी प्लस 1 बी ए प्लस 1। तो हमें कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू आ जाए बी बाइनरी ए के। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ए बी प्लस 1, तो हम इसको बी ए प्लस 1 इस तरह से, देखिए कॉम्यूटेटिव के लिए इस तरह से लिखेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कॉम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या किया है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी बी लिखा, ए इंटू बी प्लस 1 बी इंटू ए प्लस 1। अब देखिए, ए इज इक्वल टू 1 लिया, 2 लिया, यहाँ 1 2 रखा प्लस 1 किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ 2 1 रखा प्लस 1 किया, हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये इज इक्वल टू हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव है। इसी तरह से इसका एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। देखिए, एसोसिएटिव के लिए क्या करोगे, ए बाइनरी बी जब लगाओगे तो ए बी प्लस 1 लिखोगे बाइनरी सी, ठीक है, और प्लस 1, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन आपको पूरा ए मानना पड़ेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ए हम ऑपरेशन लगाते हैं पूरा इस तरह से, तो ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे। यहाँ पे देखिए आपके लिए पूरा ए है और ये बी सी जो है बी है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इस तरह से लिखा है, ए प्लस बी ए इंटू बी प्लस सी 1 और सी बी के स्थान पे काम कर रहा है, 1 अलग है ही। फिर यहाँ ए बी सी
बी देखिए, अब यहाँ बी हम अगर लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे ए बच गया, ए हमारे पास था, फिर यहाँ बी सी प्लस वन, तो इसका मतलब है कि ये पूरा ए है, यानी पूरा बी है और फिर ये ए है, इसका मतलब ये हो गया। आप ऐसे समझो कि एक एक है नंबर है ये, यानी कि ए प्लस बी प्लस वन एक नंबर है जो जिसे हम ए बोल देंगे, ये बी है। फिर इसको अगर बोलना चाहें तो आप इसे ए मान लो तो ये बी है, तो इसका मतलब एक ही नंबर है, पूरा प्लस वन है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, सोल्व आउट करते हैं थोड़ा सा। ए इंटू बी हमने 2 × 1 रखा, 2 आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 था, 3 हो गया, 3 × 3 हो गया 9, 1 था प्लस तो 10 हो गया। यहाँ पे 2 3 जा 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो गया। नॉट इज इक्वल टू आ गया, देखिए नॉट इज इक्वल टू आया तो नॉट एसोसिएटिव है, नॉट एसोसिएटिव आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास कि क्यू में से आपको नंबर लेना है, यानी कि क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, रैशनल नंबर की फॉर्म ये है। तो आपको ऑन क्या है, क्यू में से लेना है ए बी, तो यहाँ ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 आ गया, देखिए तो ए बाइनरी बी, बी बाइनरी ए। अब यहाँ पे ए बी अपॉन 2 लिखें या बी ए अपॉन 2 लिखें, जो भी वैल्यू लोगे तो सेम आ जाएगा, इसलिए ये कॉमोटेटिव सिद्ध हो जाएगा, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कॉमोटेटिव हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का क्या देख लें, एसोसिएटिव देख लेते हैं। हमारे पास ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इस तरह से देखिए ऑपरेशन क्या है। अब पूरे के स्थान पे ये ए का काम करेगा, ये ए का काम करेगा और ये बी का करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि ए बी अपॉन 2 था, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ए हमने इसको मान लिया, बी इसको 2 लिख दिया, फिर अब बी यहाँ हो जाएगा, ए ये हो जाएगा 2 लिख दिया। यानी कि आप किस तरह से भी एक पूरा नंबर मानना पड़ेगा, आप इसको भी पूरा नंबर यानी कि बी मान लो इसे, अगर अब ये है तो ए बी सी अपॉन 4, ए बी सी अपॉन 4, कोई भी नंबर रखोगे इज इक्वल टू आ जाएगा, इसलिए ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि z प्लस डिफाइंड ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए की पावर 2 ए, ए की पावर 2 है। आपको कॉम्पिटेटिव प्रूव करना है, तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू आना चाहिए बी बाइनरी ए के। अब यहाँ देखिए 2 की पावर ए बी है, 2 की पावर बी ए है। अब अगर कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी और बी ए, तो इनटू में है तो इसके क्या है कि इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये कॉम्पिटेटिव सिद्ध हो जाएगा। अब सेम वही बाइनरी एसोसिएटिव पे है। एसोसिएटिव में ए बाइनरी बी ब्रैकेट बंद बाइनरी सी, ए बाइनरी ब्रैकेट में फिर शुरू बी बाइनरी सी। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 2 ए बी तो है पूरा ए का काम कर रहा है, यानी कि इसको हम ए मान लेंगे, सी को बी मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए तो किस तरह से लिखेंगे हम, 2 की पावर ए क्या है, ये पूरा ए है हमारे पास, बी क्या है, ये रहा इनटू में बी है, तो 2 की पावर ए बी, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए ए, फिर 2 की पावर बी सी, ये बी का काम कर रहा होगा, यहाँ ए है तो आपके बी है, तो फिर ए बी इनटू में लिखेंगे। अब ये नॉट एसोसिएटिव, अब कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे तो ध्यान से देखिए, हम कोई वैल्यू अगर रख के देखते हैं इस तरह से, हमने ए बी 1 2 3 रखा, तो हमने क्या किया कि जैसे 2 की पावर ये ए था, हमने इसको तो 4 हो गया, 4 की पावर ये तो ए की पावर 2 की पावर 12 हो गया, ये इनटू में 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर क्या हो गया 64 हो गया। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम एसोसिएटिव लगाते हैं तो ये ब्रैकेट है पूरा ए है, इसका मतलब ए है, ये बी है, ये ब्रैकेट है, यानी कि इसको ये मानो तो ये बी है, इसका मतलब इस तरह से आपको ब्रैकेट पूरा को लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। देखिए ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। अब हमें कॉम्यूटेटिव बताना है, तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू आना चाहिए बी बाइनरी ए के, तो ए की पावर बी, बी की पावर ए, नॉट पॉसिबल, ये कभी आ ही नहीं सकता, ये इज इक्वल टू आएगा ही नहीं, क्योंकि ए की पावर बी और बी की पावर ए तो होगा ही नहीं इक्वल, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में फिर से हमने क्या किया था कि आपको ए मानना पड़ेगा, इसे भी मानना पड़ेगा। इक्वेशन एसोसिएटिव ये होती है, इनको देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए आपने ए की पावर बी लिया, यहाँ पे आपने इसको भी मान लेंगे, तो यहाँ बी की पावर सी लिया, तो ये कभी भी देखिए इक्वल टू नहीं आएंगे, यानी कि ए की पावर बी सी, ए की पावर ए सी, बी की पावर ए सी नॉट इज इक्वल टू होगा, तो नॉट एसोसिएटिव होगा, नॉट एसोसिएटिव। लास्ट पार्ट देखिए इसका 6th पार्ट हमारे पास है, हमें रियल में से नंबर लेना है एक्सेप्ट -1 को, -1 को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी नंबर आप रियल में से ले लीजिए और बताइए कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो ए बाइनरी बी बाइनरी ए के इज इक्वल टू, अब यहाँ क्वेश्चन ये था ए अपॉन बी प्लस 1, हम इसको यहाँ लिखेंगे तो ए अपॉन बी अपॉन ए प्लस 1, सेकेंड बाइनरी। अब देखिए नॉट इज इक्वल टू, कोई भी अगर वैल्यू आप इस तरह से रखोगे, ए ऊपर आ गया बी ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में ए बी है और ए है, इज इक्वल टू आएंगे ही नहीं, नॉट कॉम्यूटेटिव होगा। यहाँ एसोसिएटिव के लिए भी कंडीशन यही आ जाएंगी। अब यहाँ एसोसिएटिव के लिए आप इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, तो इस तरह से जब प्रूव करोगे तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, नॉट एसोसिएटिव। ये ध्यान रखना पड़ता है आपको कि पूरा ब्रैकेट हमारा ए का काम करेगा, ये पूरा ब्रैकेट ए या बी का एक का ही काम करेगा, आप इसे बी सी अलग नहीं समझ सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 था।